आईपीएल 2027 को लेकर बिग अपडेट्स आए हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स को मिलने वाला है युवराज सिंह एज ए हेड कोच। वही कोलकाता स्टीफन फ्लेमिंग को अपने टीम में ला सकते हैं और मुंबई इंडियंस का नया कप्तान का अनाउंसमेंट जल्द होगा। जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे आगे आ रहा है। तो सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा अपडेट निकल कर आता है लखनऊ की तरफ से। तो लखनऊ के जो हेड कोच रह चुके हैं जो थे 2026 में जस्टिन लिंगर, तो रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि जो इंग्लैंड का हेड कोच का पद खाली है उसके दावेदार में सबसे ऊपर नाम आ रहा है जस्टिन लिंगर का। अगर जस्टिन लिंगर इंग्लैंड के हेड कोच बन जाते हैं तो ऐसे स्थिति में जो लखनऊ का जो हेड कोच का पद है वो खाली रह जाएगा। तो रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि अब लखनऊ को मिलने वाला है नया हेड कोच। और इसी बीच एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा को और भी तेज कर दिया है, जहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के वनडे मैच में युवराज सिंह और लखनऊ के मालिक संजीव गोयका एक साथ काफी देरों तक बात करते हुए नजर आए। और इसी से ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुत ही हाई चांसेस हो चुके हैं कि युवराज सिंह का अब लखनऊ में एंट्री होने वाला है। और एंट्री होगा तो किसी रोल में होगा, हो सकता है वो एज ए मेंटर नजर आए या फिर वो एज ए हेड कोच नजर आए। अगर जस्टिन लिंगर नहीं होते हैं तो हेड कोच का जो बहुत ही बड़ा भूमिका है वो युवराज सिंह को दिया जा सकता है। इसके पूरे चांसेस है। युवराज सिंह इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ियों में से रहे हैं, तो चांसेस है कि वो बन सकते हैं लखनऊ के मेंटर या फिर हेड कोच। अगर युवराज सिंह जैसी बड़े खिलाड़ी एलएसजी के साथ जुड़ती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा टीम के युवा खिलाड़ियों को मिल सकता है। युवराज सिंह पहले भी कई भारतीय बल्लेबाजों को निखारने के लिए जाने जाते हैं, मतलब युवाओं को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए युवराज सिंह जाने जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो लखनऊ को काफी ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में एलएसजी की टीम नई सोच और नए अंदाज के साथ आईपीएल 2027 में उतर सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जस्टिन लिंगर चल जाएंगे इंग्लैंड में तो ऐसे स्थिति में युवराज सिंह का एंट्री हो सकता है लखनऊ में। नेक्स्ट अपडेट है कोलकाता की तरफ से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2 सालों से कोलकाता का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरह से आ नहीं पा रहा है। पिछले साल हेड कोच थे अभिषेक नायर, लेकिन उनको जो बड़ा भूमिका दिया था उस हिसाब से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है कोलकाता टीम भी और अभिषेक नायर एज ए हेड कोच भी। तो रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि कोलकाता अपना पूरा हेड कोच को बदलने वाला है। तो रिपोर्ट्स ये आ रहा है कि अभिषेक नायर को हटाने वाला है और इसकी जगह स्टीफन फ्लेमिंग को अपने टीम में ला सकता है। जी बॉस, चेन्नई और स्टीफन फ्लेमिंग का सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी बीच कोलकाता पूरा टारगेट कर रहा है स्टीफन फ्लेमिंग को अपने टीम में लाने का एज ए हेड कोच। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया फायदा होगा कोलकाता को, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग वो हेड कोच है जिन्होंने चेन्नई को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जितवाया है एज ए हेड कोच, चैंपियंस लीग जितवाया है। मतलब जितने भी रिकॉर्ड है स्टीफन फ्लेमिंग का वो हमसे किसी से छुपा नहीं है। तो रिपोर्ट्स तो ये दावा कर रहा है कि कोलकाता ने अप्रोच किया है स्टीफन फ्लेमिंग को कोलकाता का ऐसे हेड कोच बनाने में। अगर ऐसा होता है तो स्टीफन फ्लेमिंग भी शायद हाँ कर दे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर वो पूरा लॉयल रहना चाहते, अगर वो चाहते हैं कि मैं चेन्नई का कर लिया हो उसके बाद मैं किसी भी टीम का हेड कोच नहीं करूंगा, अगर ऐसा उनका सोच है तो वो कोलकाता के साथ नहीं जुड़ेंगे। और अगर वो जुड़ जाते हैं कोलकाता, कोलकाता भी कोई ऐसा वैसा टीम नहीं है, 3 बार की चैंपियंस टीम है। अगर स्टीफन फ्लेमिंग आ जाते हैं तो इससे होगा क्या, जो कोलकाता का पूरा माहौल बदल जाएगा। एक नया हेड कोच होगा जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, चैंपियन हेड कोच बोल सकते हो स्टीफन फ्लेमिंग को। अगर ये होता है तो कोलकाता के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है चेन्नई की तरफ से। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि अब चेन्नई के पास कोई हेड कोच नहीं है, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ दिया है चेन्नई को, अलविदा कह दिया। तो चेन्नई तलाश कर रहा है नए हेड कोच का कि कौन होगा हमारा हेड कोच। तो रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि चेन्नई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहा है राहुल द्रविड़ के ऊपर। राहुल द्रविड़ पिछले साल भी किसी टीम का हिस्सा नहीं थे, तो इस साल वो अप्रोच कर रहे हैं, मतलब चेन्नई मैनेजमेंट
अप्रोच कर रहा है राहुल द्रविड़ को अपने टीम में लाने का। और मैं आप सबको बताता चलूँ, राहुल द्रविड़ चेन्नई का जो एकेडमी है उसमें वो रह चुके हैं, उनका हिस्सा है, ये बहुत ही बड़ी भूमिका में हिस्सा है। तो रिपोर्ट्स और भी ज़्यादा मतलब चर्चा और भी ज़्यादा तेज हो जाता है कि बहुत ही हाई चांसेस है कि राहुल द्रविड़ को ये बड़ी भूमिका दिया जाए और चेन्नई टीम में उनको लाया जाए। राहुल द्रविड़ कोई ऐसे वैसे हेड कोच नहीं है, बल्कि वो एक अच्छे खिलाड़ी है, साथ ही में एज ए हेड कोच उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया है। तो ये बहुत ही बढ़िया होगा चेन्नई के लिए, क्यों राहुल द्रविड़ को अपने टीम में लाए। इससे उनको युवा खिलाड़ियों को मदद मिलेगा और जितने भी खिलाड़ी हैं सबको अच्छा खासा फायदा होगा अगर राहुल द्रविड़ एज ए हेड कोच आते हैं चेन्नई में। इससे पहले वो राजस्थान के हेड कोच रह चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि राहुल द्रविड़ का आखिरी फैसला क्या होता है, क्या वो आएंगे चेन्नई में, आप लोग सभी कमेंट में बताइए। नेक्स्ट अपडेट है MS धोनी को लेकर। तो सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि MS धोनी क्या IPL 2027 खेलेंगे। तो रिपोर्ट्स ये कह रहा है कि MS धोनी अब IPL 2027 में नहीं दिखेंगे। जी बॉस, आप लोगों ने तो देखा ही होगा इस सीजन मतलब 2026 में कि उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, क्योंकि उनका जो बॉडी है वो साथ नहीं दे रहा। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो IPL को कंटिन्यू करेंगे। IPL 2027 में वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या वो चेन्नई के साथ जुड़े रहेंगे। कि इसका जवाब है जी हाँ, वो रिटायरमेंट के बाद भी चेन्नई के साथ जुड़े रहेंगे एज ए मेंटोर या फिर कोई और भूमिका में। वो इतनी आसानी से चेन्नई उनको नहीं छोड़ेगा। चेन्नई MS धोनी को कभी नहीं छोड़ेगा। भले ही वो मैदान में ना उतरे, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में ज़रूर नजर आएंगे। इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है चेन्नई फैंस के लिए कि MS धोनी भले ही मैदान में नजर ना आए, लेकिन ड्रेसिंग रूम में नजर आएंगे, वहां से पूरे गेम को कंट्रोल करेंगे। तो आप लोग सभी कमेंट में बताइए, क्या MS धोनी को हेड कोच बनाएंगे। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चांसेस है कि उनको बैटिंग कोच बनाए या फिर मेंटोर। मतलब आप साफ ये है कि वो चेन्नई में नजर आएंगे, कोई भी भूमिका, मेंटोर हो, हेड कोच हो या फिर कोई और भूमिका। नेक्स्ट और सबसे बड़ा अपडेट है मुंबई की तरफ से। तो मैं आप सबको बता दूं कि मुंबई इंडियंस का कप्तानी करने में कई खिलाड़ी दावेदार है। कौन होगा कप्तान, इसको लेकर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि जसप्रीत बुमराह को नया कप्तान बना सकता है मुंबई इंडियंस। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह को क्यों बना रहे, जबकि आपके पास वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव है, रोहित शर्मा है। और खैर अगर बात करें हार्दिक पांड्या का, तो पूरी 100% कंफर्म है वो ट्रेड होकर किसी और टीम में जाएंगे। तो हार्दिक पांड्या का ऑप्शन नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह को क्यों बना रहे हैं मुझे तो वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और तिलक वर्मा का भी नाम शामिल है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आए हैं अंदरूनी सूत्र से ये पता चला है कि वो लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने में। भले ही उन्होंने कई 200 से ज़्यादा IPL मैचेस खेले, लेकिन उनके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है। एज ए क्लियर उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन कप्तानी का बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह को वो लोग कप्तान क्यों बना रहे। और उन्होंने जो मीटिंग किया है उसमें यही बात सामने निकलता आ रही है। और मैंने जितने भी अपडेट्स बताए सभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, सब इनसाइड रिपोर्ट्स है। तो दोस्तों ये था सबसे बड़े अपडेट्स IPL 2027 को लेकर। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।